नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 10 गणित में हम समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर का मामला है दोस्तों। 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम 2020-21 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। 6 नंबर लेने के लिए आपको लास्ट तक तो देखना पड़ेगा। पहले हम बहुलक से शुरुआत करते हैं कि निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक तरफ प्राप्तांक दे रखे हैं, दूसरी तरफ छात्रों की संख्या दे रखी है। ऐसा है, आपको सवाल वो एग्जाम में मिलेगा। अब क्या करना है, बहुलक निकालने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा और वो सूत्र क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसे कोष्टक में बंद कर दो। अब क्या करना है, इसको आपको जो ये वर्ग है ये बारंबारता है। सबसे पहले पहचान ये करनी है कि बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप बताओ, 5, 12, 14, 10 और 6 इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? मेरे हिसाब से तो 14 है। ये 14 सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें जो हमने ये सूत्र लिखा है, इसमें F1 है वो क्या है, 14 है। कहने का मतलब है बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या होगी वो F1 होगी। इससे पहले वाली जो संख्या है वो F0 होगी और इसके बाद वाली जो संख्या है वो क्या होगी, F2 होगी। तीन चीजों का तो मान हमें मिल गया। अब बड़ी वाली को आप क्या करें, अंडरलाइन कर दें। ठीक है दोस्तों, इतना ही काम करना आपको। अब क्या करना है, ये जो सूत्र दे रखा है इसका मान रखो और बहुलक 16 हो गया। अब इसमें क्या करना आपको, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं कि L क्या होता है और जो आपके F1 है ये क्या होता है, F0 क्या होता है। जो सूत्र लगाए हैं इनका मान रखना है। तो हमने रखा कि F1 14, तो एक बार L को ऐसा का ऐसा छोड़ दो, आप F1 का मान रख लो क्योंकि ये आपके सामने है 14 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, माइनस F0, तो F0 का मान क्या है, 12 हो गया। ठीक है, F0 का मान 12 हो गया। उसके बाद में 2F1, 2 को ऐसा का ऐसा F1, तो अब F1 कितना है, 14 हो गया। यहाँ इनटू में देना, 14 हो गया। उसके बाद में माइनस का निशान होगा, ये देखो सूत्र में देखो माइनस का निशान हो गया। अब F0 कितना है, F0 कितना दोस्तों, 12 है। F0 हमारा 12 हो गया। F2 कितना है, साफ दे रखा है यहाँ, 10 हो गया, माइनस 10 और इनटू हमारा क्या था, H था। तो H का मान कितना है, H क्या होता है, H होता है वर्ग अंतराल होता है। H वर्ग अंतराल होता है। तो वर्ग अंतराल आप देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितने का अंतर आ रहा है इसमें, यही वर्ग अंतराल होता है। तो 10 का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, तो इनटू में 10। अब L क्या है, हमें पूरा मान मिल गया। देखो अब इसे सोल्व करना है। पहले हमें देखना है कि L क्या है। तो L है वो बहुलक की निम्न सीमा, मतलब लोअर लिमिट होती है। तो ये जो वर्ग दे रखा है इसमें निम्न सीमा मतलब छोटी सीमा या छोटी संख्या कौन सी है, 20। तो L हमारा हो गया 20। समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझ गए ना आप। अब इसे ऐसा का ऐसा सोल्व कर दो आप। जैसे कि हमारा सूत्र था L प्लस, तो L का मान हमारे पास हो गया, क्या हुआ, 20 हो गया। उसके बाद में हमारा सूत्र था कि F1 क्या था, F1 में 14 आ गया। उसके बाद में F0 का मान 12 आ गया, बट्टे में था 2F1 का मान हमारा 14 माइनस F0 का मान 12, फिर F2 का मान हमारा था 10 इंटू 10। ये संख्या, अब इसे हल कर दो। कैसे करना है, ये 20 है, इसको तो अंत तक ऐसा का ऐसा ही लेकर जाना में। तो 20 प्लस 14 से 2 जाते हैं तो कितना शेष रहता है, 2 हो गया। उसके बाद में आप देखो 14 दूनी 28 लिख दो। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ माइनस का निशान है। आपने पढ़ा होगा माइनस माइनस मिलकर क्या होते हैं,
प्लस हो जाता है, लेकिन निशान क्या रहता है, माइनस का ही रहता है। ठीक है, तो प्लस होंगे तो 12 और 10 कितने हो गए दोस्तों, 12 और 10 हमारे हो गए 22। 12 और 10 से निशान माइनस का हो गया 22। तो क्या समीकरण बन रहा है, 20 प्लस 2/28 माइनस 22 इंटू हमें h का मान लेना ना 10, ये 10 हो गया। अब इसे देखो, 20 प्लस को तो वैसा का वैसा ही रखना है, ऊपर हमारा 2 आ रहा है, फिर 28 में से 22 जाते हैं तो 6 बचते हैं और इंटू 10। अब 20 को वैसा का वैसा ही रखना है, उसके बाद में इस संख्या को 2 से गुणा करना है, तो कितना हो गया 20/6। अब 20 में 6 का भाग देना आपको, 20 में तो 6 ते 18, 2 बच गए, 6 ते 18 तो 3.33। फिर हमारा 20 अब काम में आएगा, 20 प्लस 3.33, दोनों को जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, 23.33 लगभग ये हमारा आंसर आ गया। इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या, देखो सर्वाधिक बारंबारता हमें पहले देखनी है, 14 हो गई, इसको हमें F1 मानना है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। उसके बाद में L का मान है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट हमने देखी, और F1 से ऊपर वाली संख्या है F0 हो गई, बाद वाली F2 हो गई। H का मतलब होता है वर्ग अंतराल होता है हमारा 10 का आ गया। उसके बाद में जो हमारा सूत्र है उस सूत्र में ये मान रख दो और हल कर दो, आपका बहुलक हो गया। अब देखते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य दोस्तों बिल्कुल आसान है। ऐसा प्रश्न आता है पेपर में कि 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। बच्चों की संख्या दे दी 1 2 3 4 5 6 और परिवारों की संख्या दे रखी है 45 25 19 8 और 2 1। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जो ये आड़ी पड़ी हुई है इसको सीधा खड़ा कर दो। आप क्या करना है, सीधा, तो बिल्कुल आप बच्चों की संख्या और परिवार की संख्या, तो यहाँ लिखो x, तो परिवार की आपके बच्चों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद में यहाँ f लिखो, परिवार की संख्या कितनी है, 45 25 19 और 8 2 और 1। आपने कुछ नहीं किया, ये टेढ़ी थी, इसको आपने सीधा कर दिया। अब इसके बाद में f और x इन दोनों को गुणा कर दो, सीधा सा काम है। 45 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएंगे 45, 25 को 2 से करोगे 50 और 19 को 3 से 57 आ गए। उसके बाद में 8 को 4 से 8 चौक 32, फिर है 2 को 5 से 10, 6 को 1 से या 1 को 6 से 6। बिल्कुल सिंपल है। अब क्या करना है इसको, अब इसको जोड़ दो। 45 25 कितने होते हैं 4 70 70 19 8 10 11 100 हो गए। उसके बाद में ये कितने हुए 45 50 57 32 10 6 टोटल 16 32 57 80 90 100, ये 200 हो गए दोस्तों। अब देखो इसमें समांतर माध्य में आपको एक सूत्र तो याद रखना पड़ेगा। क्या सूत्र है, समांतर माध्य अक्ष बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ये सूत्र आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ये सूत्र है। और इस सूत्र को आप यहाँ रखो तो एफ एक्स कौन सा है इसमें, ये होगा टोटल होगा, सिग्मा का मतलब है योग टोटल 200, और एफ एक्स कौन सा है, सॉरी एफ एक्स हमारा 200 हो गया, तो एफ कौन सा है, एफ ये है, इसका योग हो गया 200 में 100 का भाग दे दो, कितनी बार गया 2 बार गया, ये उत्तर आ गया। ये हो गया आपका समांतर माध्य। एक दूसरा तरीका और है, उससे और देखो दूसरा सवाल, यह भी समांतर माध्य। इसे देखो दूसरा सवाल, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना करनी है। इसमें क्या करना है, ये दूसरा तरीका है। अनुक्रमांक दे रखा है ऊपर और प्राप्तांक दे रखा है। सिंपल सा काम है,
कुल प्राप्तांक में हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या का भाग दे देना है। तो सूत्र क्या है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बट्टे n, या हिंदी में लिखो तो क्या लिखोगे? कुल प्राप्तांकों का योग बट्टे कुल विद्यार्थियों की संख्या। यही हुआ ना? कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब इसमें क्या करना है? अब यहां देखो कुल प्राप्तांक कितना है? 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14। इनको जोड़ो, कितने हो गए? 40, 55, 70। जोड़ो इसको, कितना हुआ? 220 हो गए। 220। अब क्या है? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 10। अब इसका इसमें भाग दे दो, कितना हुआ? 22 हो गया, या 1 0 से 1 0 कट गया, 22 ही बचा ना। तो समांतर माध्य हमारा कितना हुआ? 22, और ये हमारा हो गया आंसर। दोस्तों, इसको समांतर माध्य को हम कल्पित माध्य के सहायता से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो प्रश्न आता है, निम्न बारंबारता बटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करो। तो कई तरीके से होता है। और दूसरा हमारा निम्न बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात करो। तो ये वीडियो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगले पार्ट में हम समांतर माध्य को कल्पित माध्य की सहायता से और हम माध्यक को पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।